हेलो ऑल। हेलो। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ट्रिगर अ सिंगल और मल्टीपल जॉब्स इन जेनकिंस यूजिंग स्क्रिप्ट। ओके, सो मेरे कंपनी में एक इशू हो गया था क्योंकि एक रिक्वायरमेंट ये थी कि ना, जब भी वो कमिट अपडेट करे ना, कमिट मतलब अगर कोई भी चेंजेस है ना गिटहब पे या गिट होस्टिंग साइट पे पुश करे ना, तो जेनकिंस का जॉब है ना वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाली रिक्वायरमेंट थी। नॉर्मली वेब बुक में क्या होता है कि ना, अगर हम कोई भी चेंज अगर पुश करते हैं रिपोजिटरी में, अगर वेब हुक कॉन्फ़िगर किया है जेनकिंस से, तो वेब हुक क्या करता है कि ना जेनकिंस को नोटिफिकेशन देता है कि तुम बिल्ड स्टार्ट कर लो। ओके, सो ये चीज़ अवॉइड करनी थी। मतलब डेवलपर अगर कमिट करता ही रहेगा, मतलब बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, अगर वो पुश करता रहेगा हर टाइम, ठीक है, तो हर बार वो जॉब ट्रिगर होगा। ठीक है, तो हर टाइम तो हमें जॉब ट्रिगर नहीं करना होता क्योंकि मल्टीपल चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो हर एक कमिट पे जॉब ट्रिगर नहीं होना चाहिए था। मतलब एक डेवलपर रहता तो ठीक रहता, लेकिन अगर मल्टीपल डेवलपर है, मल्टीपल चेंजेस पुश हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन था, हम जेनकिंस के जॉब को है ना मैन्युअली ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि जब भी मतलब डेवलपर है ना जितनी बार चाहे उतनी बार है ना कोड पुश कर सकता है गिट होस्टिंग साइट पे। ओके, सो कोड मतलब पुश होने के बाद उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा। ठीक है, अब मैं ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूँ या नहीं करूँ। स्क्रिप्ट मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है। ठीक है, तो अगर वो मैं स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता हूँ तो तभी वो जॉब ट्रिगर होगा। ठीक है, मतलब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में है। सपोज मैं डेवलपर हूँ। ठीक है, मैं डेवलपर हूँ, अ, मैंने मल्टीपल चेंजेस कर लिए मेरे मतलब इस रिपोजिटरी में, और चेंजेस मैंने पुश कर दिए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये जॉब ट्रिगर होना चाहिए, तो मैं स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूँगा और जॉब ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया अभी फाइनल क्या था। ठीक है, इसके लिए मुझे ना ये चीज़ें रहे लगेंगी। मेरे जेनकिंस का यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, एक एपीआई टोकन नेम भी लगेगा जो मुझे जनरेट करना पड़ेगा, एक एपीआई टोकन। ठीक है, उसका जो नाम रहेगा उसको मेरे को लगेगा, और ये मेरा जेनकिंस का पोर्टल है। ठीक है, मैंने मेरे लोकल मशीन पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो अभी के लिए दिखाता हूँ कि ये ना ये जेनकिंस एपीआई टोकन कहाँ से मिलता है। सबसे पहले तो आपको जेनकिंस के डैशबोर्ड में आना है। ठीक है, ये मेरा जेनकिंस का डैशबोर्ड है। यहाँ से आपका यूज़र नेम रहेगा एडमिन वगैरह कुछ तो। ठीक है, इन माई केस इट इज़ लोकल होस्ट। ओके, सिंपली क्लिक ऑन इट, then configure. Okay, so as you can see, API token section over here. Okay, so click on add new token, give it any name. Okay, so I'm giving Jenkins trigger. Okay, this is the name. Click on generate. This is your token, save it anywhere. This is my API token. Okay, API token. अरे यार, रुको, कहाँ गया वो। मतलब सेव करके रखना, बाद में कभी यूज़ करना पड़े तो लगेगा। ठीक है, ये मेरा एपीआई टोकन है। मेरा नाम क्या है, उस एपीआई टोकन का जेनकिंस ट्रिगर है। ये नाम मुझे चाहिए जो मैं स्क्रिप्ट में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड था। ठीक है, जेनकिंस का मेरा। ओके, सो इसका ही मैंने एपीआई टोकन एक बना लिया है, उसका नाम है जेनकिंस ट्रिगर, और वो ये वाला एपीआई टोकन है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, देखो, मेरे पास ऑलरेडी एक सैम्पल डॉकर CI/CD का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि है ना, एक हम डॉकर इमेज बिल्ड करने वाले हैं और उसको गिटहब में पुश करने वाले हैं। मैंने जेनकिंस फाइल बना दी है इसकी। ठीक है, ये मेरे हिसाब से है, ये मेरे डॉकर की क्रेडेंशियल है। डॉकर क्रेडेंशियल नाम से ना एक सेव है क्रेडेंशियल में, उधर मैंने मेरे डॉकर के क्रेडेंशियल डाले हैं। ठीक है। और ये तो मैंने एक वीडियो में समझाया समझाया था कि क्या से क्या है क्या नहीं। आप चाहे तो वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। और कोई बात नहीं, इतना ही था इसमें। तो हम बैक जाते हैं। ठीक है, हमारा मेन टारगेट है हाउ टू ट्रिगर अ सिंगल और मल्टीपल जेनकिन जॉब्स यूजिंग स्क्रिप्ट। ओके, सो इसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट लगेगी अभी। तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं दिखाता हूँ। एल एस, ये दिख रही है, जेनकिंस बिल्ड ट्रिगर डॉट एस एच। ठीक है, तो ये रही वो स्क्रिप्ट। ठीक है, इधर क्या है, जो हम जब जेनकिंस का जॉब ट्रिगर करते हैं ना, तो ये उसका है। ठीक है, इसी कमांड को मैंने मल्टीपल इसमें ना डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मतलब जब आप ये वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपको है ना जॉब का नंबर आएगा, और इधर है ना आपने जो भी जॉब मेंशन किया है ना, ठीक है, उसके साथ वो नंबर जुड़ा रहेगा। आपको सिर्फ है ना नंबर सिलेक्ट करना है कौन सा आपको जॉब ट्रिगर करना है, फिर एंटर दबा देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जॉब ट्रिगर होगा। ओके, सो इसमें क्या है, अभी स्क्रिप्ट में क्या क्या डालना पड़ेगा हमें। जेनकिंस का यूज़र नेम क्या है आपका, उसका पासवर्ड क्या है, जेनकिंस का यूआरएल क्या है। ठीक है, यूआरएल में इधर आपको जेनकिंस का यूआरएल डालना पड़ेगा और पोर्ट डालनी पड़ेगी, अगर पोर्ट है तो। ठीक है, या सिंपली यूआरएल डाल देना अगर यूआरएल है तो, या फिर आईपी और पोर्ट डाल देना। इधर जेनकिंस का ईपीआई टोकन नेम जो अभी हमने बनाया ना वही। ठीक है, इधर आपके जेनकिंस के जॉब आएंगे। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ अभी। पहले पहले तो स्क्रिप्ट को एडिट कर लेता है। ठीक है, फिर आए तो इसके हिसाब से चलते हैं। जेनकिंस का यूज़र नेम मैंने डाला है क्या? नहीं डाला है, ये अपडेट करना पड़ेगा, लोकल होस्ट है ना मेरा। तो चलो अपडेट करते हैं फिर। ओके, लोकल होस्ट, और इधर भी लोकल होस्ट आना चाहिए। मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड सेम ही है जेनकिंस का। ठीक है, तो इधर मेरा जेनकिंस का यूआरएल, जेनकिंस यूज़र इधर से उठा लेगा, जेनकिंस पासवर्ड इधर से उठा लेगा। इधर मुझे जेनकिंस का यूआरएल डालना पड़ेगा। बाय द वे जेनकिंस यूआरएल तो नहीं, मेरे पास आईपी और पोर्ट है, वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सो मेरा जेनकिंस का अरे रुकना ज़रा, ये मेरी जेनकिंस के आईपी है, और मेरा कौन से पोर्ट पे चल रहा है, जेनकिंस 8080 पोर्ट पे। ठीक है, आप इधर जेनकिंस का यूआरएल डालो या है ना आईपी और पोर्ट डाल दो, काम दोनों से चल जाएगा। ठीक है, मैंने इधर मेरा जेनकिंस का आईपी डाल दिया, और ये मेरा पोर्ट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उसके बाद हमें चाहिए जेनकिंस का ईपीआई टोकन नेम जो अभी हमने जनरेट किया है ना। ठीक है, तो ये रहा, जेनकिंस ट्रिगर नाम से बनाया था हमने, याद है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जेनकिंस हाइपन ट्रिगर। ओके, जेनकिंस से जॉब तो अभी स्क्रैच से बनाते हैं। ठीक है, तो स्क्रैच से बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या से क्या है, क्या से क्या नहीं है। हो गया इसका काम। अब स्क्रिप्ट को ना सेव कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी हम हमारा जेनकिंस के पोर्टल में जाते हैं। हमारा पोर्टल कौन सा है, ये वाला पोर्टल है ना हमारा, इसी यूआरएल से एक्सेस होगा हमारा जेनकिंस। तो इधर आया मैं। ठीक है, तो बार डाल दिया लोकल होस्ट मेरा यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, इधर अब मैं एक नया जॉब बनाता हूँ। उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए
वो मेन रहेगा। ठीक है, न्यू आइटम, इधर जेनकिंस का नाम डाल देना। ठीक है, मैं विशाल K17 डालता हूँ इधर, विशाल K17। ठीक है, डॉकर। ठीक है, उसके बाद पाइपलाइन, क्योंकि मेरे पास जेनकिंस फाइल है तो मैं पाइपलाइन स्क्रिप्ट बना रहा हूँ। इधर मैं ओके ओके करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी ये तो आपको पता है जनरल, तो मैं बता नहीं रहा कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है। ठीक है, ये मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इधर मेरा मेन रहेगा ट्रिगर बिल्ड रिमोटली। ओके, ट्रिगर बिल्ड रिमोटली ये ऑप्शन हमें चाहिए फ्रॉम द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट हमने बना ली है। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन टोकन, जो हमने एपीआई टोकन बनाया था ना, उसका नेम लगेगा इधर। ठीक है, सो उसका क्या नेम था, ये वाला था ना, जेनकिंस ट्रिगर। इसको कॉपी कर लिया, इसको इधर है ना पेस्ट कर लिया, हो गया। इसके बाद आपके इधर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ना बाकी का वो सेम रहेगा। सिर्फ इधर है ना मेन क्या है कि ना ट्रिगर बिल्ड रिमोटली फ्रॉम द स्क्रिप्ट। ओके, बाकी सब तो ठीक है। तो मैं मेरे इस हिसाब के अकॉर्डिंग है ना जॉब बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे जिनके सॉरी ये मेरा गिट का यूआरएल है इस रेपो का, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जॉब क्रिएट कर रहा हूँ तो लगेगा। पाइपलाइन स्क्रिप्ट, मेरा सोर्स कोड मैनेजमेंट, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम सोर्स कोड मैनेजर मैनेजमेंट। ठीक है, सो मेरी जो स्क्रिप्ट वगैरह सब है ना वो इसी रेपो में है। ठीक है, तो मैं SCM से क्लोन करूँगा और उधर वो ले लेगा। ठीक है, इसके लिए ना मुझे क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एस सी एम गिट। ओके, उसके बाद इधर रिपोजिटरी यूआरएल, रिपोजिटरी यूआरएल ये मेरा ये रहा गिट का यूआरएल, कॉपी कर लिया इसको। ठीक है, इधर इसके बाद इधर पेस्ट कर लिया। मेरे गिट के क्रेडेंशियल, ये मेरा रेपो तो पब्लिक है। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे क्रेडेंशियल नहीं चाहिए, मतलब नहीं लगेंगे। ओके, सो मैं इसको स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को। अगर आपको प्राइवेट रेपो है तो आपको इधर क्रेडेंशियल मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी इधर ब्रांच स्पेसिफायर, मेरे इस रेपो की ब्रांच कौन सी है जिसमें वो जेनकिंस फाइल पड़ी है। ठीक है, मतलब मैं इधर मास्टर पे काम कर रहा हूँ, मास्टर ब्रांच पे, तो ये रही मास्टर ब्रांच। ओके, सो इधर कोई और ब्रांच नहीं है ना, मतलब मैं मास्टर ब्रांच पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी मास्टर ब्रांच रही, उसके हिसाब से है क्या इधर। ठीक है, तो इधर मैं मास्टर ब्रांच कर दूंगा, डन। ओके, मास्टर ब्रांच हो गई इधर। उसके बाद मेरे जेनकिंस फाइल की लोकेशन क्या है, मेरी जेनकिंस फाइल इस रेपो में रूट डायरेक्टरी में पड़ी है। ठीक है, तो और इसका नाम क्या है, जेनकिंस फाइल नाम से ही है, तो इधर है ना यही रहेगा। ठीक है, रूट डायरेक्टरी में है इसलिए पूरा पाथ तो नहीं दे सकते, लेकिन इसे दे सकते हैं, रूट डायरेक्टरी में है इसीलिए। ठीक है, रूट डायरेक्टरी में है। उसके बाद और कुछ खास नहीं, जॉब कैसे बनाता है आपको पता है, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी एक काम करता हूँ और एक जॉब बना लेते हैं। ठीक है, ये विशाल K17 हो गया, एक न्यू आइटम करके फ्री स्टाइल जॉब बना लेते हैं, मतलब दिखाने के लिए। ठीक है, डेमो 2 नाम से बना लेते हैं, डेमो 2। उसके बाद पाइपलाइन, अरे पाइपलाइन स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास। ओके, कोई बात नहीं, फ्री स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, इस बार फ्री स्टाइल से करेंगे। डेमो 2, डेमो 2 नाम डाल दिया, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। ओके कर लिया इधर। ठीक है, सो अभी क्या क्या रहेगा यार इसमें, कीट वगैरह वगैरह ये सब नहीं चाहिए। ओके, ये ऑप्शन लगेगा हमको, ट्रिगर बिल रिमोटली फ्रॉम द स्क्रिप्ट। हर जॉब क्रिएट होने का मतलब क्रिएट करते हैं ना तब है ना ऑथेंटिकेशन टोकन नाम का एक ऑप्शन रहेगा, उसको आपको अनेबल करना पड़ेगा। इधर आपको टोकन का नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने क्रिएट किया है,
In my case, I have created, and this is the name, Jenkins hyphen trigger. Okay, I am just copying and pasting here. Okay, as you can see, I have paste. Okay, इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं. Execute shell. Okay, so echo hello world. इससे अच्छा था hello विशाल केवन सेंड कर लेते हैं. ठीक है, इट्स प्रीटी गुड. इको विशाल केवन सेवन. ओके, एक सिंपल सी मैंने क्या कर दिया कि एक फ्री स्टाइल जॉब क्रिएट कर लिया. ठीक है, हमारा जो एक मेन ऑप्शन रहता है ट्रिगर बिल्ड रिमोटली फ्रॉम द स्क्रिप्ट, उधर मैंने जेनकिंस का एक टोकन था हमारे जो हमने क्रिएट किया, वो उसका नाम डाल दिया. सिर्फ इतना ही है. उसके बाद मैंने इस जॉब को भी सेव कर लिया. ठीक है, डेमो 2 हो गया अभी. ठीक है, एक और जॉब बना लेते हैं, डेमो 3. फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट सिलेक्शन, डिस्क्रिप्शन आप चाहे जो. उसके बाद ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, टोकन नेम वही जेनकिंस हाइपन ट्रिगर. उसके बाद एक बिल्ड स्टेप ऐड कर लेते हैं, एग्जीक्यूट शेल इको. एक काम कर लेते हैं, पी डब्ल्यू डी एंड इको हेलो जेनकिंस. ओके, एक सैंपल सा हमने जॉब क्रिएट किए हैं तीनों. ठीक है, एक बार है ना हमें ना इन जॉब को है ना रन करके देखते हैं, रन हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है, सबसे पहले ना इसको रन करके देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा. इस जॉब पे आया और बिल्ड नाउ कर दिया मैंने. ठीक है, सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं ना बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, बिल्ड फेल हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्ड फेल क्यों हुआ देखते हैं. चलो, कुछ खास है तो दिखाऊंगा, अदरवाइज स्किप कर लूँगा. ब्लू ओशन यू आर एल. ओके, सो मेरी जेनकिंस फाइल में ब्लू ओशन का सपोर्टेड मैंने डाला है ना, मतलब मुझे ईमेल नोटिफिकेशन में ब्लू ओशन का यूआरएल आना चाहिए था, तो इसकी वजह से ये आया है. तो मुझे ब्लू ओशन का एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके हिसाब से. ओके, तो चलो पहले प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं. मतलब नेसेसरी नहीं है, लेकिन मेरे जेनकिंस फाइल में ऐसा मेंशन है कि मुझे ब्लू ओशन की यूआरएल चाहिए, तो उसके हिसाब से वो जेनकिंस फाइल बनी हुई थी. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो दूसरा जॉब ले लेते हैं. मतलब मैं फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए नहीं करना चाहता. अभी के लिए मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको जॉब ट्रिगर करके दिखाऊँ स्क्रिप्ट से. ठीक है, बाकी दोनों चल रहे या नहीं चल रहे देखते हैं. ठीक है, ये जॉब तो बिल्ड हो गया. ठीक है, सक्सेसफुली वगैरह. ठीक है, सक्सेसफुली हो गया डेमो 2. इसके बाद डेमो 3 चला के देखते हैं. हो गया. फिलहाल के लिए जेनकिंस नहीं, चलो इसको भी फिक्स कर लेते हैं. ये गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि मेरे जेनकिंस फाइल में मैंने क्या मेंशन किया है कि मुझे ना ईमेल नोटिफिकेशन में ना ब्लू ओशन का यूआरएल भी आना चाहिए. ठीक है, तो ब्लू ओशन का सपोर्ट डाला है मैंने जेनकिंस फाइल में, इसलिए मुझे एरर दे रहा है वो. तो मुझे प्लगइन लगेगा इसका. ठीक है, शायद मैंने प्लगइन तो इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन शायद रिस्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं, देखते हैं. चलो, मैंने जेनकिंस, उसके बाद एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं हो जॉब हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है, रिस्टार्ट जेनकिंस. मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ब्लू ओशन का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन फिर भी रिसर्च से काम होता है तो ठीक है, वरना जो ब्लू ओशन के प्लगइन्स है वो इंस्टॉल कर लूँगा.
चल देखते हैं फिर से जॉब ट्रिगर। अभी स्क्रिप्ट में चाहते हैं हमने क्या तीन जॉब बनाए थे, विशाल केवन से वन डॉकर, डेमो 3 एंड डेमो 2। ओके। सो हमारे स्क्रिप्ट में मुझे हमें क्या और क्या चेंज करने पड़ेंगे, स्क्रिप्ट में ओपन कर लेते फिर से। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड और बाकी सब चीज़ें तो कॉन्फ़िगर कर ली थी। अभी हमारे पास सिर्फ जॉब नेम रह गया है डालना। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट मतलब डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ। और इधर जॉब का नाम डालना पड़ेंगे, जितने भी जॉब है उतने। इधर मेरा जॉब नाम आएगा और एग्जैक्टली सेम ही चाहिए जो आपने इधर बनाया है जेनकिंस में। ओके। सो मैंने जेनकिंस में कौन कौन से जॉब बनाए थे, विशल के 7 हाइपन डॉकर। ओके, कंट्रोल कॉपी कर लिया इसको। उसके बाद मैंने बनाया था डेमो 2। उसके बाद मैंने बनाया था डेमो 3। ठीक है, आप भी अपनी लिस्ट ऐसे बना सकते हो मल्टीपल जॉब के लिए। ठीक है, सो विशाल के 7 हाइपन डॉकर, डेमो 2, डेमो 3। ओके, और ये स्क्रिप्ट आप रिपोजिटरी के रूट फोल्डर में डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रहे जिनकी इसका यूज़र नेम पासवर्ड पड़ा है उसमें। ठीक है, तो अगर आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक में मत डाला करो। अभी मैं इस स्क्रिप्ट को सेव कर लेता हूँ। सारी कन्फिग्रेशन हमने इस स्क्रिप्ट में कर दी है। मेरा जन किसी यूज़र नेम पासवर्ड, उसका यूआरएल, फिर उसके बाद टोकन का नेम, और उसके बाद जो मैंने जो जॉब नेम बनाए थे ना उधर एग्जैक्टली वही चाहिए और वही डाल दिया है। अब इस स्क्रिप्ट को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया। इस स्क्रिप्ट को बाद में मैं उसी रेपो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा मेन मोटिव तो जॉब ट्रिगर करना ही है। ओके। एक बार, ठीक है चलो, नाउ स्टार्ट। अभी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो रेगुलर करते वही, बैश जेनकिंस बिल्ड ट्रिगर डॉट एस एच। ओके, स्क्रिप्ट का नाम डाल दिया, एंटर डाल दिया। आपको कौन सा जॉब ट्रिगर करना है। अगर अगर 1 करोगे तो विशल के 1 7 डॉकर का ट्रिगर होगा। डेमो 2 करोगे तो उसके लिए 2 दबाना पड़ेगा। डेमो 3 के लिए आपको 3 दबाना पड़ेगा। अगर ऑल जॉब ट्रिगर करने हैं तो आपको 0 दबा के एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं पहले ना जो विशल के 7 हाइपन डॉकर वाला जॉब है ना वो ट्रिगर करता हूँ। शायद वो ट्रिगर ना हो क्योंकि ओब्लिगेशन का प्लगइन मैंने इंस्टॉल मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं किया है शायद। ठीक है, मैं पहले तो सेकंड जॉब ट्रिगर करता हूँ, सेकंड थर्ड दिखा देता हूँ। मुझे सेकंड जॉब ट्रिगर करना है तो मैंने 2 नंबर दबा दिया, जो कि यहाँ पे है एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो मैंने इसको एंटर कर दिया। आपको इधर आएगा ट्रिगरिंग जॉब डेमो 2। अगर आप इधर जाओगे, ठीक है, डेमो 2 पे, तो देखो अभी ट्रिगर हो चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं था इसलिए उसने काम जल्दी से ख़त्म कर दिया। ठीक है, हमने कुछ एक दो कमांड ही डाली थी ना, इसी वजह से। ठीक है, वापस से दोबारा ट्रिगर करके दिखाता हूँ वही स्क्रिप्ट। ठीक है, बिल नंबर आप दे सकते हो, 2 है इधर। ठीक है, इधर मैं 2 दबाता हूँ, एंटर दबाता हूँ, उधर जाता हूँ।
देखा, जॉब है ना ट्रिगर हो गया, इधर पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, जॉब फिनिश हो गया। आया समझ में? अभी मैं ये इधर इसका 3 बिल हो गया, राइट? इसको ओपन कर लेता, डेमो 3, डेमो 2। ओके, इसके कितने बिल्ड हो गए? 3 हुए। ठीक है, इसके ना एक ही हुआ था। ठीक है, अभी मैं जॉब है ना ये डेमो 3 वाला ट्रिगर करता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है अभी? ठीक है, तो बैश जेनकिंस बिल ट्रिगर डॉट एस एच। ओके, सो इधर थर्ड नंबर और ट्रिगर हो गया, ट्रिगरिंग जॉब डेमो 3। आया इधर, बिल्ड हो रहा है, दिख रहा है पेंडिंग स्टेट में। सो यही है। सो हमने क्या देखा अभी? हमने ये देखा कि ना हाउ टू ट्रिगर सिंगल जॉब। ओके, हाउ टू ट्रिगर सिंगल जॉब देखा। अब हाउ टू ट्रिगर मल्टीपल जॉब। हाउ टू ट्रिगर मल्टीपल जॉब। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फिर से वो स्क्रिप्ट रन करो। इधर दिख रहा है, एंटर द नंबर्स ऑफ द जॉब्स यू वांट टू ट्रिगर, कॉमा सेपरेटेड। इफ यू वांट मल्टीपल देन यू कैन सिंपली पुट कॉमा इन बिटवीन देम। ओके, सो अभी मुझे डेमो 2 और डेमो 3 के लिए ट्रिगर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उनका नंबर पुट करूँगा 2 और कॉमा करके 3 नंबर डाल दूँगा इधर। ठीक है, मुझे जॉब है ना 2 और 3 ट्रिगर करना है, मैंने उसके हिसाब से डाल दिया। उसके बाद एंटर कर दिया। इधर दिख रहा है आपको, ट्रिगरिंग जॉब डेमो 2, ट्रिगरिंग जॉब डेमो 3। ये रहा मल्टीपल के लिए। ठीक है, अभी इधर देख सकते हो आप, अभी देखा, अभी इधर 4 हो गए। ठीक है, तो अभी इधर इसके कितने हुए? इसके लेटेस्ट थर्ड हुआ और इसके ना 4 हो गए। हो गया दोनों भी ट्रिगर मल्टीपल जॉब। ओके, अभी इसी स्क्रिप्ट से अगर मुझे सारे जॉब चलाने हैं तो, पर जहाँ भी वो एपीआई टोकन मेंशन है ना, ठीक है, मतलब जहाँ भी हो वो सेम टू सेम जेनकिंस ट्रिगर नाम वाला जो है वो मेंशन है, और जहाँ यहाँ पे जो जॉब नेम मेंशन है, अगर वो मैच हो गए तो जॉब ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ना इन सारे जॉब को ट्रिगर करना चाहता हूँ। इधर ऑप्शन है मेरे पास 0, अगर 0 गया तो जॉब ऑल ट्रिगर हो जाएंगे। इधर 0 दबा दिया। ठीक है, अब इसको एंटर कर दिया तो देखो ट्रिगरिंग ऑल जॉब, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। ओके, सो इधर रिफ्रेश करोगे तो इधर 5 नंबर का बिल सक्सेसफुल हो गया डेमो 2 के लिए। इधर फिर से रिफ्रेश करोगे तो डेमो 3 के लिए #4 हो गया। ठीक है, अभी ये तो शायद तो फेल ही हो गया है। 8.44। ओके, 8:44 पे ना एक फेल हो गया है, मतलब अभी अभी फेल हुआ है। ओके, सो यही था सब कुछ। अब जो थर्ड है, ठीक है, मैं हमने थर्ड क्या देखा कि हाउ टू ट्रिगर ऑल जॉब्स। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट what what if we specify wrong job name in the script? ओके, क्या होगा अगर हम एक जॉब का नाम है वो गलत डाल दे तो? ठीक है, वो अगर वो जॉब जिनकिस में जॉब है उससे मैच ना किया तो? ठीक है, कैसे रिएक्ट होगा? जॉब ट्रिगर होगा भी या नहीं होगा? ओके, वही देखते हैं अभी। जॉब ट्रिगर नहीं होगा, वही दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वी आई जेनकिंस स्क्रिप्ट। ओके, मैंने ओपन कर लिया। अभी मैं इधर एक फेक जॉब नेम ऐड कर लेता हूँ,
जॉब नेम क्या ऐड करें अब? जॉब नेम कर लेता हूँ मैं गूगल। ओके, गूगल नाम से जॉब नेम अगर रहेगा जेनकिंस में तो ट्रिगर होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या क्या होता है वो दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद उस स्क्रिप्ट को मैं ट्रिगर कर देता हूँ। इधर आपको एक 4 नंबर का ऑप्शन आएगा गूगल नाम से, एक नया। अब स्क्रिप्ट एडिट की उसके बाद उसमें ऑप्शन डाल दिया ना, इधर अब मैं 4 डाल देता हूँ तो आपको ये एरर आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि HTTP एरर 404 नॉट फाउंड। इसका इसका इस पूरे का मतलब है कि ना आपने एक तो जॉब का नेम गलत डाला है। ठीक है, यही चीज़ रहेगी। ठीक है, अगर जॉब आपने नेम गलत डाला है या वो जॉब एग्जिट नहीं करता तो आपको एरर आएगा ऐसे ही। ठीक है, ये मेरा गूगल जॉब, मतलब मेरे जेनकिस में ऐसा कोई जॉब ही नहीं है गूगल नाम से, दिख रहा है, इसलिए वो एरर आया है। तो आया समझ में कैसे करते हैं जॉब ट्रिगर यूजिंग स्क्रिप्ट? इतना ही था इसमें। अब बताने के लिए कुछ है नहीं। तो है जो मेरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये वाली स्क्रिप्ट में डाल देता हूँ मेरे रेपो में। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें स्क्रिप्ट में बताने लायक। मैंने लूप्स वगैरह यूज़ किए। ठीक है, उससे जॉब आपने देखा है स्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है फिर। ठीक है, स्क्रिप्ट नेम और स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। आप अपने चेंजेस कर लेना इसमें। ये सब चीज़ें वैसे की वैसे रखी है मैंने, सो आपको आसानी पड़ेगी। सो मेरे कोई पर्सनल क्रेडेंशियल नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहने दे रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, अभी इसका लॉजिक तो नहीं समझा रहा, लेकिन आपको समझ में आ गया ना आप जॉब कैसे ट्रिगर करते हैं, सिंगल, मल्टीपल और ऑल। अगर कोई जॉब मिसमैच है नेम तो कैसे एरर आता है वो भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, अगर कुछ सिलेक्शन नहीं किया तो इनवैलिड सिलेक्शन ऐसा कुछ आएगा। मतलब जो नंबर दिए गए थे ना, अगर सपोज 5 ही नंबर है और आपने डाल दिया 12 नंबर तो आपको एरर आएगा, इनवैलिड सिलेक्शन। ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देख लेना। इसको मैं कमिट कर दे रहा हूँ चेंजेस को। एंड ओके, हो गया। सो मैंने ये स्क्रिप्ट डाल दी है इसमें। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नीड है तो। ओके, ठीक है, इसका शायद मैं डिस्क्रिप्शन और डाल दूँ इस स्क्रिप्ट का इसमें ही। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही था। मिलते हैं बाद में। सिया, बाय बाय।